मित्रों, जय माता दी, जय श्री राम। मित्रों, मैं आज आ गया हूँ मजनू का टीला दिल्ली में। बहुत ही दुखद विषय है ये स्टोरी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे सनातनियों के लिए बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य है इस देश के लोगों का कि जब भारत का बंटवारा हुआ था तो उस समय पाकिस्तान बना और जिन यहाँ के इस्लाम वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए था वो लोग यहाँ रहे। वो आज हमारे लिए परेशानी का सबक बने हुए। उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भारत का बंटवारा हुआ पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो 14-15%, 20% हिंदू थे, आज वो 2-3% रह गए। वहाँ से हिंदुओं के साथ जो उनके साथ बलात्कार होता है, उनकी प्रॉपर्टियों को हड़प लिया गया है। ऐसे शरणार्थी हिंदू मजनू के टीला में रह रहे हैं। उनको उजाड़ने का नोटिस आया हुआ है। आज 6 फरवरी को उजाड़ने का नोटिस डीडीए द्वारा आया हुआ, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत है। देखिए, चुनाव का मौसम है और केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले डीडीए के द्वारा नोटिस, क्या साजिश है। इस साजिश का पर्दाफाश होना जरूरी है और हम समाधान न्यूज़ 24 के माध्यम से अपील करना चाहते हैं, देश के हिंदू समाज से अपील करना चाहते हैं, जागिए। इनको नागरिकता मिलनी चाहिए। इनके हितों के लिए केंद्र सरकार को काम करना चाहिए। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। यमुना के किनारे, गंगा के किनारे वो सब क्या केवल जाके राम मंदिर में घुस जाए या तुम्हारे किसी के घरों में घुस जाए हम? बहुत बढ़िया। डीडीए का नोटिस क्या लगता है, किसने भेजवा? इसमें किसका हाथ हो सकता है? डीडीए का जो इसमें जिसका भी हाथ है उससे जवाब लिया जाएगा। और अगर ये घर टूटे तो हम नाथ संप्रदाय के अवगढ़ राजनिंदन नाथ, कोई और महात्मा बैठे ना बैठे, मैं अनशन पर बैठूंगा। तो आप लोग अनशन पे बैठेंगे? बिल्कुल अनशन पर बैठेंगे। अगर घर टूट गया तो घर टूट गया और वापस इन बच्चों को, मेरे इन बच्चों को अगर बनाकर नहीं दिया, ये बेचारे, इनके माँ बाप ये सब अपनी इज्जत, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाते हुए भारत आए हैं। अगर हमारी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए भारत आए हैं और हमने इनका साथ नहीं दिया तो हमारे इस बाने, हमारे इस चोले को पहनने हमारे। जी, अपना परिचय दीजिए यार। ये क्या अपनी व्यथा व्यक्त कीजिए आप। मेरी व्यथा ये है कि मैं अपने आप को इतना बड़ा नपुंसक मानता हूँ कि मैं इनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मेरी हार्दिक अभिलाषा होती कि मैं आज से 1000 साल 500 साल पहले होता तो तलवार हाथ में उठा लेता और इनके लिए लड़ रहा होता। तो हिंदुस्तान में पैदा होने का मेरा दुर्भाग्य यही है कि आज मैं हथियार नहीं उठा पा रहा हूँ। ये मेरा दुर्भाग्य। मैं अपने आप को नपुंसक कहूँ, हिजड़ा कहूँ, क्या कहूँ, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? आप केंद्र सरकार से क्या मांग करते हैं? हिंदू समाज का क्या आह्वान करते हैं आज जो ये समस्या आपके सामने आई हुई है? इसे हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, इनको यहाँ बसा दिया जाए। ये मोदी कहते हैं ना परिवार, हम मोदी के परिवार हैं, हमें दुखी ना किया जाए। धन्यवाद जी, थैंक यू। हमारे साथ है हिंदू समन्वय परिषद के केंद्रीय प्रभारी विवेकानंद दीक्षित। विवेकानंद जी, ये बताइए, डीडीए भारत सरकार के अंतर्गत आता है और डीडीए ने नोटिस दिया है मजनू के टीला में जो पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आए हुए हैं, जो ये उनका मूल देश है, वो यहाँ आ भी रहे। कायदे में तो अब तक उनको बच जाना चाहिए था। हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं और ऐसे में डीडीए नोटिस दे रहा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं भाई देखो, डीडीए के ऊपर तो भारत सरकार का है। तो क्या आपका कहना है? ये सरकार तुम्हारी सिस्टम, हमारा जो कश्मीर फाइल में डायलॉग है जी, वो केवल डायलॉग नहीं, ये सत्यता है जी। इस सिस्टम में कुछ अपराधी, कुछ देश विरोधी मानसिकता के लोग घुसे हुए हैं। निश्चित रूप से डीडीए का जो अधिकारी जिसने जारी किया है वो भी इसी मानसिकता का है। इसलिए जानबूझकर ऐसे समय पर चुनाव का वक्त उसने चुना है जिससे यहाँ पर केंद्र सरकार बदनाम हो, इसलिए उसने जानबूझकर किया। जबकि ये वो लोग हैं जो 12 साल 14 साल पहले अपना धर्म बचाने के लिए अपनी संपत्ति, अपना घर परिवार, ज़मीनें सब कुछ छोड़ करके यहाँ आए। आज हम सीएए की बात कर रहे हैं। सीएए जिस समय आ रहा उसी समय ये नोटिस आना और इनको हटाने की धमकी देना, ये कहाँ जाएंगे 12-14 साल से? अब इनके सामने एक ही रास्ता है, या तो ये समुद्र में जा करके अपनी डूब के जान दे दें और या फिर यहीं पर संघर्ष करें यहीं पर। तो निश्चित रूप से ये जांच का विषय है। ऐसे अधिकारियों, ऐसे कर्मचारियों जांच होने रडार पे लेना चाहिए इनको और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो जानबूझ करके सरकारों को बदनाम करते हैं, वातावरण को खराब करते हैं। एक मेरा निवेदन ये है कि हर काम सरकार नहीं करेगी।
यहाँ लगभग 100 करोड़ 90 करोड़ हिंदू हैं इस देश में। क्या हिंदुओं का कर्तव्य नहीं बनता? यहाँ देश के लिए मर मिट गए, ये अपनी इज्जत बचाकर यहाँ आए, तो हिंदू समाज से क्या आह्वान करना चाहेंगे आप? हिंदू समाज को भी तो इनके सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। नहीं, हिंदू समाज इनके सहयोग के लिए हमेशा आगे रहा है। शुरू से इन लोगों को व्यवस्था की है सारी, ये भी मेहनत करने वाले लोग हैं। हिंदू समाज को जो करना है वो कर रहा है, लेकिन कुछ काम सरकारों को भी करना होता है। जैसे इनको नागरिकता देना, इनको नागरिक सुविधाएं देना, ये सरकारों का भी काम है। और इसलिए निश्चित रूप से ऐसी इन सरकारों को भी मैं आह्वान करता हूं कि इनको संज्ञान मिले और जल्दी से जल्दी इनकी नागरिकता प्रदान कर इनकी जो नागरिक सुविधाएं हैं वो इनकी बहाल की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा, मैंने आपको ये रिपोर्ट दिखाई। मैं हिंदू समाज से, सनातन समाज से आग्रह करता हूँ कि सरकारों के बीच में भी, शासन प्रशासन के बीच में भी हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, और ये हिंदू विरोधी मानसिकता का ही परिणाम है कि आज डीडीए के, जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, उसने यहाँ नोटिस दे दिया। हम समाधान न्यूज़ 24 के माध्यम से हिंदू समाज का आह्वान करते हैं कि जाग जाइए। आपके बीच में, सरकारों के बीच में, आपके गली मोहल्ले के बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोहिंग्याओं को तो प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन हिंदू समाज जो कि बाहर से आया हुआ है वो नहीं चाहते कि उनको यहाँ शरण दी जाए। जैसा कि कहा गया है, हम समाधान न्यूज़ 24 के माध्यम से भारत सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को नागरिकता दी जाए और इनके हिंदू हितों की जो है मतलब उनके रक्षण किया जाए। हम 2024 में भारत सरकार आ रही है, जैसे मोदी जी आ रहे हैं, ये सारी समस्याएं आने वाले साल भर के अंदर दूर हो जानी चाहिए। तब हम मानेंगे कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी भी सनातन की सच्ची सेवक है। धन्यवाद। आपसे मेरा निवेदन है, हिंदू समाज, सनातन समाज की रक्षा के लिए, इन पाकिस्तानी हमारे हिंदू भाइयों के लिए जो हमारा ही खून है, उनके हितों की लड़ाई के लिए इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाएँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।